क्वेश्चन है ब्लड pumped by both ventricle, शाबाश, in 10 minutes is 9000 ml, 90,000. ओके, कार्डियक आउटपुट बताना है आइडियल कंडीशन में। कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आइडियल कंडीशन में हार्ट रेट कितना मानते हैं? 72। बोलो यार, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? ऊपर ऊपर, एक बार में एक वेंट्रिकल जितना ब्लड निकाला। भाई दोनों वेंट्रिकल की बात कर रहा है तो पहले तो डिवाइड बाय कर लो 2। क्यों 2 किया? क्योंकि दोनों वेंट्रिकल का निकालना कितने का है? एक का। डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 45,000। 45,000 ml ब्लड एक वेंट्रिकल से निकलना, लेकिन कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो एक मिनट में कितना निकला? 4500। अरे मेरे भाई 10 मिनट में 45, अरे अम्मा सीधा बैठ जाओ, 10 मिनट में 45,000, तो एक मिनट में 45,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 4500। हो गया? हाँ हाँ हो गया। 4500 एक मिनट में है, 4500 एक मिनट में है, और 4500 एक मिनट में है। एक मिनट में कितना है? 4500। और एक बार में कितना होगा? तो भाई एक हार्ट रेट कितना है हमारा? 72। बोलते नहीं यार, तो हम क्या कर लेंगे? 4500 एक मिनट का, और एक मिनट में हार्ट रेट कितना है? 72। पूरा लिख के करें क्या? लिख के करें? कहो तो लिख के कर रहे हैं, चूंकि किंतु परंतु ये है इसलिए। अच्छा 4500 बटे क्या कर लेंगे? 72। डायरेक्ट कैलकुलेट करो कितना है। क्या काट रहे? इस 72 से इस 72 को काट रहे। तुम गलत नहीं हो, तुम थोड़ा एक स्टेप आगे सोचिए और कुछ नहीं, सब्र कर लो। हाँ बताओ क्या कितना आया? निकाला कैसे? मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करके। ठीक, 62.5 ml। पहले बताओ यहां तक समझ गए? भाई दो, यार एसी नहीं चल रहा यार, बोलो भाई। 2 वेंट्रिकल 90,000 निकालना है, एक वेंट्रिकल का जानना था, बटे 2 कर दिया, 45,000 आ गया। 10 मिनट में 45,000, एक मिनट में 4500, लेकिन 4500 एक मिनट का है, हमें स्ट्रोक वॉल्यूम चाहिए जो कि एक बार का होता है, तो हमने क्या कर दिया? 4500 बटे 72। आंसर है हमारा 62.5। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बात? आप बहुत आगे का सोच जाती है, थोड़ा सोचिए आपने बोला क्या है इधर। अभी तो एक मैं बताऊं तो मैं एक बताता हूं, इसको मल्टीप्लाई करो। हमें 7 छंग 42, तुम निकाल लिए 4500। 4500 ml। ठीक, सुनना, तुमने क्या किया? कहाँ गई वो लड़की? तुमने क्या किया? तुमने ये दिमाग लगाया कि तुमने इसी को उठा के यहाँ रख दिया, 72 उड़ा दिया। वो भी समझदारी है, लेकिन हम आपसे इस समझदारी की उम्मीद करते ही नहीं ना, इसलिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं। वो आप गलत नहीं, आप बहुत बढ़िया सोची, लेकिन आपने एक स्टेप आगे का सोचा। पहले बताओ ये समझ में आ गया? बोलते नहीं हो यार। कोई कठिन क्वेश्चन था इसमें से? सिर्फ बदतमीजियां थी। 2 वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल, ये वो फर्जी का फसाना, खेल रहा था तुम्हारे साथ। क्लियर है वाली बात? क्वेश्चन क्लियर है भैया? कार्डियक साइकिल, पूरी बायोलॉजी का अगर कोई सबसे आसान टॉपिक है पूरी बायो का, तो वो है कार्डियक साइकिल। कुछ नहीं है इसमें, खेल शुरू और खेल खत्म तुरंत। आओ बोर्ड की तरफ देखो, कार्डियक साइकिल। कितने लोगों को ये बात पता है? ऊपर मैं एक बहुत छोटी सी बात सिखाऊंगा 2 मिनट बाद। इंप्लोजन और एक्सप्लोजन में अंतर क्या होता है? बोल दो नहीं पता है। पता होता तो पैसा किस बात का दिए हैं?
इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन ये दो अलग बात है। और आपकी, प्लीज मेरी बात सुनिए, आपकी फिजिक्स कमजोर होने की यही वजह है। पूछिए क्या? आप चीजों को एक दिशा में सोचते हो, चौतरफा नहीं सोच पाते हो। और चौतरफा, अब भाई छोटी छोटी चीजें आपके लिए पहाड़ बनती जाती है और अल्टीमेटली आपकी सोच एक दिशा में जाती है। फिजिक्स तब आती है जब आप खुल के बल्लेबाजी करते हो। बायोलॉजी एक डायरेक्शन में चलना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक डायरेक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक डायरेक्शन, पर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स मल्टी डायरेक्शन सोचना होगा। इधर से भी सोचो, इधर से भी सोचो। सोचवाता हूं, रुको अभी। जैसे कार्डिक साइकिल है, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल। नाम सुना है इन सबका? नाम सुना है? वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऐसे बहुत सारे साइकिल। उन्हीं में से हमारा एक साइकिल है आपका कार्डियक साइकिल। सुनते चले जाओ, सिखाता चला जाऊंगा, एक एक बात सीख जाओगे। अगर यहां पर लिखा है साइकिल, ओए सिया सी देंगे मुंह सामने देख, इधर अगर यहां पर लिखा है साइकिल, पक्का? साइकिल का मतलब क्या हुआ? चक्र। सभी लोग उधर देखिए, एक भी बच्चा बोर्ड पे नहीं देखेगा। बताइए इस साइकिल की शुरुआत कहां से की गई है? बोलो। ए से। ए से नहीं की गई है। आप ए कहेंगे, मैं सी कहूंगा, आप सी कहेंगे, मैं बी कहूंगा, और आप बी कहेंगे, मैं ए कहूंगा, और ऐसे हम दोनों जिंदगी भर कहते रहेंगे और कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि किसी भी साइकिल का ना तो कोई शुरुआत है ना तो कोई अंत है। बस साइकिल कब कंप्लीट मानी जाएगी? जहां से शुरू करो वहीं ले जाकर क्या कर दो? खत्म। ऊपर ओए लड़की, जहां से शुरू करो वहीं पर ले जाकर क्या कर दो? खत्म। हम बोलेंगे एक साइकिल कंप्लीट है। बोलो क्लियर है? अब कार्डियक साइकिल की शुरुआत भी आप कहीं से कर सकते हैं। नाम को पकड़िए, कार्डियक साइकिल। दिल में कोई ऐसी घटना घट रही है जो लगातार अपने आप को दोहरा रही है, इसी वजह से नाम में क्या आया? साइकिल। कौन सी घटना दिल में ऐसी लग रही है तुम्हें जो लगातार दोहरा रही है? ऐसे करो, ये क्या है? हार्ट समझना, हार्ट नहीं भाई, एसी चलवा दो यार, पैसा तो पूरा लेते हो, पैसा तो 1 रुपया कम नहीं होता। अरे तो फिर बत्ती सही क्या की भाई? बोलो पंखा नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा है। हाँ क्या? हाँ पैसा 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 पूरा लेंगे। हाँ पंखा एसी फैन कहाँ है? ना पंखा ना एसी ना फैन। आओ सभी लोग ऐसे करो, ये दिल है मेरा, दिल में एक घटना घट रही है जो लगातार अपने आप को रिपीट कर रही है। पूछो क्या? सिकोड़ो, फैलाओ। सा से सिकुड़ना, सा से सिस्टोल। अब ये ना बोलना फा से फैलना, फा से फाइस्टोल, नहीं बेटा, फैलने को बोलते हैं डायस्टोल। दिल में ये घटना लगातार हो रही है, उल्टी टोपी। ये दिल लगातार सिकुड़ रहा है, लगातार फैल रहा है। दिल का सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, ये घटना लगातार क्या हो रही है? रिपीट। बस खत्म, यही है कार्डियक साइकिल, ओवर एंड आउट। कार्डियक साइकिल में हम देखेंगे कि जब एक बार दिल सिकुड़ेगा तब क्या क्या होगा, जब एक बार दिल फैलेगा तो क्या क्या होगा। एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन प्लस एक बार हार्ट का रिलैक्सेशन बराबर 1 कार्डियक साइकिल। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। आओ बोर्ड की तरफ। शुरुआत जहां से कहो मैं वहां से कर दूं, लेकिन मैं करूंगा वहां से जहां सबसे बेस्ट होगा। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डायस्टोल से। डायस्टोल मतलब फैला हुआ या सिकुड़ा हुआ? फैला हुआ। जॉइंट का मतलब साथ साथ, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब, जॉइंट मतलब साथ साथ, मतलब 2 लोग हैं। अच्छा जॉइंट वर्ड अगर आएगा, हम लोग अकाउंट भी खुलाते हैं, जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? मियां बीवी का जब अकाउंट साथ में खुलता है कि बगैर मेरे साइन के ना तुम पैसा निकाल पाओगी ना तुम्हारे साइन के बगैर हम निकाल पाएंगे। बोलो यार, तो उसमें मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, उनके बगैर साइन के पैसा निकलता है। बताएंगे बेटा, मेरा जॉइंट अकाउंट आज तक है। आओ अब सुनो,
हम क्या कह रहे हैं, समझो मेरी बात। कहते हैं ज्वाइंट मतलब साथ साथ। अगर कोई चीज साथ साथ हो रही है, साथ साथ फैल रहे हो, तो मतलब एक से ज्यादा हुआ, दो हुआ कि एक हुआ? दो। हार्ट में टोटल आपने दो तरीके के चैम्बर पढ़े, एक बड़ा वाला चैम्बर और एक बड़ा वाला चैम्बर और एक छोटा वाला चैम्बर। तो ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब हुआ जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक चैम्बर की तरह काम कर रहे हो, दोनों एक कमरे की तरह काम कर रहे हो। अर्थात जब ब्लड एट्रिया में आएगा तो एट्रिया से सीधे किस में जाएगा? वेंट्रिकल। जब ब्लड एट्रिया में आएगा सीधे किस में जाएगा? वेंट्रिकल। उस दरवाजे को देखो, मान लो बेटा बस सुनते जाओ, सिखाता चला जाऊंगा। घर जाओगे ना तो अपने रूम पार्टनर को सिखा दोगे, रात के 9 बजे फोन करोगे ना तो फोन पे किसी को सिखा दोगे। क्या हो, तुम्हें कार्डियक साइकिल सिखाता हूं। इसी बहाने बात की शुरुआत हो जाएगी बहन से। मान लीजिए ये दरवाजा है, आप लोग वेंट्रिकल में बैठे हैं। किसमें बैठे हैं? वेंट्रिकल। ये छोटा सा कमरा क्या है? एट्रिया। दरवाजा खुला हुआ है तो देखा जाए ये दोनों अलग अलग कमरे थोड़ी हुए। मैं इधर से सूसू करूंगा उधर जाएगा, बोलो यार। लेकिन अगर दरवाजा बंद है तो इस समय ये दोनों कमरे क्या हो गए? अलग अलग। मैं सूसू इधर करूंगा इधर ही रहेगी। दरवाजा खुल गया, दोनों कमरे एक कमरे की तरह काम कर रहे होंगे, बोलो यार। सो व्हेन एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन रिलैक्स स्टेट, दोनों फैले हुए हैं, तो जो ब्लड एट्रिया में आएगा वो सीधे किस में जाएगा? अंग्रेजी में बोल ही नहीं रहे हो, किसमें? एकदम कह रहे हैं बात, यस सर नहीं, मन से चिल्ला के बोलो यस सर। इस समय एट्रिया वेंट्रिकल दोनों क्या है? आराम कर रहे हैं। अब सुनना मेरी बात। अब बेटा एक बात बताओ, कभी गुजिया बनाई है? कभी गुजिया बनवाई है? हम तो बहुत बनवाते थे गुजिया। होली में क्या होता था, मोहल्ले की सारी औरतें किसी एक घर में ठिया लगा बैठ जाती थी जिसके यहाँ गुजिया बननी थी। सबके यहाँ एक एक दिन बनवाई जाती थी ना, तो वहां हम भी बैठ जाते छोटा बच्चा बन के। हमको तो बच्चा ही मानेंगे ना, हम क्या मानते हैं वो अलग बात है। नहीं समझे बात को। छोटा था तो दीदी लोग आती थी, बोले हमारी बड़ी बहन 16-17 साल बड़ी है, तो उनकी फ्रेंड्स वगैरह आती थी, अरे कितना स्वीट है उनका। हाँ नहीं तो हम हमारी मन सोचते थे आप भी। वो हमें बच्चा माने मानती तो दिमाग तो साइड से दिखेगा, तेजी चलेगा धीरे थोड़ी चलेगा। तुम्हें लगता है ऐसे होंगे? मानोगे नहीं तो 27 साल की उम्र तक, मैं कसम से बता रहा हूँ। हाँ तो लड़ाई झगड़ा वो सब हर लड़के की प्रॉपर्टी है। अगर लड़का लड़ाई ना करे स्कूल टाइम में तो लड़का नहीं है बेटा, कुछ डिफेक्ट है उसमें। लड़ाई झगड़े तो मेरे रोज होते थे, रोज मतलब रोज नहीं होता था तो हम कर लेते थे। देख क्या रहे हो है? मतलब देख क्या रहा है? और उल्टा बोलो, तुम्हें थोड़ी देख रहे हैं, तुम किसे बोल रहे हो बे? बढ़ा दो बात बढ़ाने में क्या है? बोलो भैया, फर्जी बात बढ़ा देते थे और ये देख के बढ़ाते थे कि सामने वाला हमसे थोड़ा सा या तो मेरे जितना हो या मेरे से कमजोर, हमसे तगड़ा ना हो ना। आशीष सदे से लोगों का अलग पापड़ बना दे वहीं पर। देख रहे थे, आओ तुम्हें दिखाएं कुछ। तो गुजिया का हाँ, तो मैं ये बोल रहा था 27 साल की उम्र तक, 30 का हो गया, 27 साल की उम्र तक लिटरली हमने अपने से सीधा इंसान नहीं देखा। बिल्कुल अपने काम से काम रखने वाला, कोई शैतानी नहीं, कुछ नहीं। आया, पढ़ाया, मन से पढ़ाया, दिन भर डाउट बताया, गया। 27 साल तक। 28, 29, 30 आई डोंट नो। पूछो क्यों? उसके बाद और भी व्यापार खोल लिए ना, बिजनेस। अरे शेयर मार्केट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप कभी कहने का तात्पर्य समझ रही है? कितना मजा आ रहा है। सर बोलो सर र्यूमर उड़ाएंगे आज। अब इधर आओ, अब सुनो हमारी बात। जब हम गुजिया बनाते थे टकले, जब हम गुजिया बनाते थे तो देखा होगा गुजिया में बीच में पहले रखते थे मैदा, फिर उसमें भांग,
मामा नहीं, अरे मजा ना आए फिर बेकार है, फिर खाएगा। वही तो एक दिन होते थे जिसमें आप आधिकारिक तौर पर नशा कर सकते हैं घर के अंदर बैठ के। अरे वो भांग वाली खा के मम्मी पता ही नहीं चला भांग भांग था उसमें, पता सब था, यही देख के तो खाया था, पूछ के खाया था बल्कि। और गुजिया ऐसे करते थे, नाक की तरह ऐसे पोंछते थे मैदा। अरे हाँ, और किनारे फिर गुजिया तैयार। बोलो यार, आपने देखा होगा सब लोग ऐसे करो गुजिया का सांचा। गुजिया का सांचा एक दूसरे के ऊपर क्या करता था? ओवरलैप। अरे ऐसे ओवरलैप करता था। जरा मेरे हल्ट को देखिए, मेरे दिल को देखिए, ये भी गुजिया का सांचा है। अगर बीच से मैं इसे फोल्ड करूं तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा? ओवरलैप। नहीं समझ पाए तो चाहो तो तुम मुझसे राइट साइड कार्डियक साइकिल पढ़ लो कि राइट साइड क्या हो रहा है, चाहो तो तुम मुझसे लेफ्ट साइड पढ़ लो, चाहो तो राइट साइड पढ़ा दो, चाहो तो लेफ्ट साइड पढ़ा दो। बस दोनों तरफ फर्क इतना आएगा, घटना सेम घट रही होगी लेकिन बस पाइप के नाम बदल जाएंगे। राइट साइड मैंने आपको सिखाया था, ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर में रखा हुआ, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर में रखा हुआ। लेफ्ट साइड सिखाया था पल्मोनरी वेट, नाम ही तो चेंज हो रहा है बे। अरे यार, राइट साइड से निकाला था पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड से निकाला था आर्क ऑफ एओर्टा। बस पाइप के नाम चेंज हो रहे हैं साहब, बाकी सब सेम। राइट साइड पढ़ाया था ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड पढ़ाया था बाइकस्पिड, बाकी सब सेम। आओ बोतल दो जरा, बोतल खोल के, तुमसे बोलना फैंसी, खोल के दो। और लड़की ये मान लीजिए आर्क ऑफ एओर्टा का पाइप है। किसका पाइप है? आर्क ऑफ एओर्टा। इधर वॉशरूम में भर के दे दूंगा। ये आर्क ऑफ एओर्टा का पाइप। ये बताओ मैंने हाँ इस पाइप के अंदर डाला है कि ऊपर? बिल्कुल उसके मुंह पे। अंदर तो ये होगा, बोलो यार, नहीं समझे? हाँ अंदर तो ये होगा ना, बताओ यार। ये तो उसके कहां पर हुआ? मुंह पे। बोल ही नहीं हो यार, अंदर ये हुआ पक्का। अब सुनो मेरी बात, नहीं इतनी ज्यादा नखरीली हो तो कल बॉटल चेंज कर देना। तो माने भी एकदम कल नहीं चेंज करेंगे। हाँ ये वो लोग हैं, लड़कियों के साथ होता है, अगर चवन्नी की वो ऑरेंज वाली टॉफी गिर जाए ना तो बहुत धुल के खा लेती है। सोना हम लोग भी यही करते थे। आओ, इसके मुंह पर लगा होता है एक वॉल्व, अर्धचंद्राकार। ल्यूना मतलब होता है चांद। चाहे आर्क ऑफ एओर्टा बोलो, चाहे पल्मोनरी आर्टरी बोलो, दोनों के मुंह पर, अंदर नहीं मुंह पर अर्धचंद्राकार वॉल्व पाया जाता है। नाम है सेमी ल्यूनार, ल्यूनर वॉल्व। ल्यूना मतलब चंद्रमा, पक्का। ऊपर राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, पल्मोनरी आर्टरी, आर्क ऑफ एओर्टा। मुंह पर पाइप लगाए, मुंह पे वॉल लगाए, हाँ भाई फ्लैप या वॉल, ढक्कन जो बोलना वो बोलो, जो तुम्हारा मुंह में है वो बोलो, समझ में आया कमला पसंद? हाँ। और इसके मुंह पर क्या लगा हुआ है? सेमी ल्यूनर वॉल। क्या मैं शुरू करूं कार्डियक साइकिल? मुन्ना बात सुनना, इस समय ज्वाइंट डायस्टोल है, दोनों कमरे रिलैक्स हैं, दोनों कमरे एक कमरे की तरह काम कर रहे हैं। अर्थात जो ब्लड एट्रिया में आ रहा है वो सीधे किसमें जा रहा है? वेंट्रिकल। क्लियर हो तो यहाँ बोलना यार। अगर जो ब्लड एट्रिया में आ रहा है वो सीधे वेंट्रिकल में जा रहा है, इसका मतलब है कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ये दोनों दरवाजे बंद है। खुले हैं या बंद है? खुले हैं। अब अगर बंद होगा तो कहां जाएगा? इसका मतलब दोनों दरवाजे क्या है? खुले हैं। आओ बेटा स्टेप्स लिखना चालू कर रहा हूं, तुम मत लिखना भाई, तुम मत लिखना। मेरे जानते हो बिगड़ने का तात्पर्य क्या था? 27 के बाद पूछो क्या? सिगरेट पीने लगे। ये गलत कर दिए, संगत का असर खराब हो गया। किसने सिखाई थी पता है? ये नहीं बताएंगे किसने, लेकिन जिसने सिखाई थी वो खुद छोड़ दे और हमको फंसाई दे। लेकिन अब मैंने बहुत कम कर दी है। आओ, क्या पागल हो गया? उनको क्या बदनाम करो, बेचारे इतने सीधे हैं। पहला इधर देखो,
पहला केस ज्वाइंट डायस्टोल है। वाह भाई वाह। अब इसमें क्या क्या होगा? बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। पक्का? लिखो मत, हाथ टूट जाएगा। एनसीईआरटी जब भी बात करेगी तो वॉल्व खुलने की करेगी। जिसके बारे में ना बात करे समझ आना वो वॉल्व क्या है? बंद। इस समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ट्राई एंड बाइकस्पिड ओपन एंड सेमील्यूनर क्लोज्ड। ठीक, ट्राई एंड बाइकस्पिड क्या है? ओपन है। सेमील्यूनर क्या है? क्लोज्ड। पक्का? अब आओ, ब्लड फ्लोज, ब्लड फ्लोइंग, हाँ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम बोलो जल्दी, बहुत अच्छे, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है, आओ अगला, ब्लड फ्लो करेगा एट्रिया से वेंट्रिकल। और अच्छा, बिकॉज एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर एक्टिंग लाइक, ऐसा लग रहा है मानो एक्टिंग लाइक डिफरेंट चैम्बर की सेम चैम्बर। ठीक है, बता भैया, यहां तक बात एकदम क्लियर है? बोलो भैया। आओ वापस चलो, एक घटना दिखा रहा हूं, मन से देखना। देखो, यहां पर पाई जाती है ऐसे नोड, कुछ याद आया? राइट एट्रिया, राइट अपर कॉर्नर, बोलोगी? राइट एट्रिया, राइट अपर कॉर्नर। ब्लड इस समय एट्रिया से किधर जा रहा है? अबे देखता रहे मेरे भाई, कार्डियक साइकिल है, सीरियस ले ले इसको। ब्लड इससे एक बार सिखाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। और जो स्टेप्स दिखवा रहा हूं बड़ी प्यारी चीज है। ब्लड इस समय एट्रिया से कहां पर जा रहा है? वेंट्रिकल में। तभी ऐसे नोड ने पैदा करी बिजली। जब ऐसे नोड बिजली पैदा करेगा तो बिजली पहले एट्रिया में जाएगी कि वेंट्रिकल में? कौन कह रहा है एट्रिया में? हाथ नीचे करे। जब बिजली का झटका यहां दोगे तो ये सिकुड़ेगा कि ये सिकुड़ेगा? जहां झटका होगा वहां सिकुड़ेगा। बोलो यार, समझ गया बात हमारी? अब सुनो मेरी बात, सुनते जाना, बता दे रहे। एक बड़ी अच्छी सी कॉन्सेप्ट सिखाती हूं आपको, पढ़ लोगे ना पागल हो जाओगे। पढ़े नहीं होगे ऐसा कार्डियक साइकिल, कंफर्म कह रहे हैं, कंफर्म जिंदगी में नहीं पढ़े होगे। एनसीईआरटी ने बड़ी गहरी गहरी बातें लिखी, आप पकड़ ही नहीं पाते। कहते हैं जब बिजली गुजर रही होगी, तो जब बिजली गुजर रही होगी तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो होगी। अरे यार, क्या इलेक्ट्रिसिटी कभी रुकती है एक जगह पर? अरे क्या बिजली रुकती है क्या? बिजली चली रुक गई, ऐसा तो बिजली चलती चली जाती है। बोलो यार कि नहीं? अगर मान लो ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल है, ये क्या है? दिल। और ये है साला ऐसे नोड, बताओ, ये है ऐसे नोड। ऐसे नोड ने क्या, हम कौन है? बिजली। अरे बेटा देखने में बिजली लगते हैं, आओ, हम क्या है? बिजली। क्या है? ऐसे नोड ने क्या पैदा करी? बिजली। अब बिजली जब चलेगी तो क्या बिजली एक जगह पर रुकी रहेगी? नहीं,
जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तुम्हें झटका नहीं लगेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या ऐसा होगा? क्या वो रुकेगी किसी के लिए? नहीं, बिल्ली में भर भर आगे भाग जाएगी। बोलो यार, बोलते ही नहीं हो यार। सभी लोग हाथ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करिए, ऐसे कर लिया। मेरे कहने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किए हो, मेरे कहते ही नहीं किए हो, कुछ तो टाइम लगा। सभी लोग गर्दन ऐसे करो, मेरे कहने के बाद किए हो, मेरे कहते वक्त ही नहीं हुआ, जिस समय मैंने कहा उस टाइम पे नहीं हुआ, उसके बाद। समझ पाए हमारी बात? इधर आओ। बड़े हैंडसम लग रहे हो। समझना, इधर देखना, ये भाई साहब है, ये है कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। ये प्रदर्शित करते हैं कि हल्ट सिकुड़ रहा है। इनका चेहरा ही देखिए सिकुड़ा हुआ। और हम है कौन? बिजली। पीछे खड़ी हो जाओ। और हम लोग ये क्या है? हल्ट है। बोलो यार। इधर देखो, अभी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अभी तो मैं इस पॉइंट पे हूं। बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे, बिजली आगे आगे। अब इस समय कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे? या हम तुम्हारे यहाँ खड़े रहेंगे कि नहीं तुम आगे आओ, जब तक तुम सिकुड़ोगे नहीं तब तक हम, ऐसे थोड़ी होगा। बोलो यार। तो हमने क्या कहा? बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे, बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे। तो जिस पॉइंट पर बिजली होगी, क्या वहां पर तुरंत सिकुड़न हो जाएगी? ना, तब तक बिजली आगे बढ़ चुकी होगी। तो बोलिए, बिजली आगे आगे, सिकुड़न पीछे पीछे, और 3 पाइप ऊपर 1 पाइप नीचे। क्या शायरी बनी है भाई। आओ तो बताओ, अगर इस पॉइंट पे अभी बिजली है तो क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं, बोलते ही नहीं हो यार। क्लियर है वाली बात? क्लियर हो तो बोल दो हाँ। ऐसे नोड ने जब बिजली पैदा करी, ईमानदारी से बताइएगा, उस समय दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि दोनों वेंट्रिकल? हाँ, बोलते ही नहीं हो यार। ऐसे नोड कहां पे है? एट्रिया। तो जब ऐसे नोड बिजली पैदा करेगा तो बिजली पैदा करने के बाद दोनों एट्रिया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। एकदम क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। अब मैं एक घटना आपको दिखाना चाह रहा हूं, उस घटने को बड़े मन से देखिएगा। एक घटना दिखा रहा हूं, उस घटने को बड़े मन से देखिएगा। एक घटना दिखा रहा हूं, उस घटने को बड़े मन से देखिएगा। लाइए बोतल साफ कर दूं आपकी। नौकर बना लिए अपना, बोतल साफ कराएंगे। इसको मान लो एट्रिया। ये क्या है? इसको मान लो। बोला कर यार, हम ही पगलाते रहते हैं साले। जितना हमको पढ़ाने में मजा आता है उतना में पढ़ने में आ जाए तो क्या ही उसका आधा आ जाए। ये वेंट्रिकल है, दोनों एक कमरे की तरह काम कर रहे हैं, और एट्रिया से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल। तभी ऐसे नोड ने पैदा करी बिजली। जब ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, उस समय बताओ, जब एट्रिया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हम जा क्यों नहीं रहे? उस समय बताओ, जब कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय ब्लड की स्पीड बढ़ी होगी या घटी? ब्लड तेजी से गिरा होगा। नहीं, गिर तो पहले भी रहा था, लेकिन तब फच से एक बहुत तेजी से जाएगा। बोलो यार। तो कितना मानता है तुम्हारा भाई तुम्हें, है ना? तुम्हारे लिए बोतल साफ की, फिर उसमें पानी डाले, और पानी पता नहीं कब का था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब हमारा हल्ट देखने में चुसे हुए आम की तरह होगा। सर ये एट्रिया है कि मजाक? मजाक। ई का है वेंट्रिकल। सर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि बिजली अभी एट्रिया में है। अरे यार, अब क्या बिजली वहीं रुकी रहेगी कि आगे बढ़ेगी? आग है, शोला है, हाथ लगाओगे जल जाओगे। रुकती नहीं है कहीं किसी के लिए, समझ गए? और जहां रुक गई उसका काम लगा देगी। नहीं समझ पाए हमारी बात?
अब बिजली ऐसे नोड से होते हुए एबी नोड से एबी बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे, अब बिजली पहुंच जाएगी वेंट्रिकल के पास की एट्रिया के पास, वेंट्रिकल। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, आप मुझे सिखा रहे हो। आप कुछ समझ गए कि अब किसकी बारी आ गई? वेंट्रिकल की। पहले इतने स्टेप्स हम लोग लिखेंगे। साइमन गो बैक। बेटा ये है पेज नंबर 1, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, जब लिखना तो ये सीक्वेंस रखना। ज्वाइंट डायस्टोल में इधर देखो यार, ये देखो, ये देखो, ज्वाइंट डायस्टोल में ये सारी घटना घटेगी। इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, ठीक। मैं पागल हो जाऊंगा। स्टेप नंबर 2, ऐसे नोड प्रोड्यूसेस इंपल्स। इंपल्स बोले कि बिजली बोले? एक है बात, इंपल्स बोलो, एक्शन पोटेंशियल बोलो, स्टिमुलस बोलो, बिजली बोलो, क्या बोलना चाहोगे? पता था बेटा, हम तुम्हारी नियत से वाकिफ हैं। ऐसे नोड प्रोड्यूसेस इंपल्स। लिख रही है ये औरत। तीसरा, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। कल R1 वालों को पढ़ा रहे थे, फ्लैजिलर मूव, फ्लैजिला याद करा रहे थे, क्लोरोफाइसिस, फियोफाइसिस, रोडोफाइसिस, ऐसे 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 कर रहे हैं। यहाँ पड़ी मेरे रॉड, और रॉड गई खींच, तब से पिरा रहा है, बहुत तेज पिरा रहा है। आओ, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। अगला, चौथा, एट्रिया के सिकुड़ने के बाद ब्लड निकलेगा कि उसी टाइम? कुछ तो, अरे सिकुड़ने के बाद। पहले सिकुड़ा फिर निकला। लो गिफ्ट है, आओ। इसी बात का पैसा लेते हैं। हाँ, पानी गिराने का। पानी गिराने का पैसा नहीं, पानी कब गिराना है, कहाँ गिराना है, इसका पैसा लिया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, एक सीधी सी बात है, फैक्ट सी बात है कि कहां पर क्या बोलना है, यही कला है। तभी दिमाग में बातें आपके सेट हो गई। आइए, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। इसके बाद बेटा मान लो वेंट्रिकल में जितना ब्लड भरेगा वो 100%। कितना परसेंट? 100। जितना ब्लड, ओए नजर बट्टू, मौलाना तुम्हारे पीछे कहाँ छुप के बैठा है? व्हाइट शर्ट तुम्ही से कह रहे हैं, कहाँ छुप के बैठे? चौड़ होके बैठे यार ऐसे करके एकदम। पहली बार आए कानपुर? वो लग गया था, मैं वो लग गया था जब पहली बार कोई आता है। हम ही सबसे कमजोर हैं लग रहा है। ये सब देखो कितना पढ़ने में तेज है, सब जवाब दे रहे हैं। अरे माइक लगा तो आज नहीं लगता हम ही कमजोर है, बाकी सब तेज है। नहीं पता तुम भी वही हो, तो तुम 2-4 दिन हो गए तो तुम ढल गए हो। मान लो टोटल जितना ब्लड भरेगा वो 100% है भाई साहब। तो सुनना, 70% ब्लड तो तब चला जाएगा जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स है, और 30% तब जाएगा जब दोनों एट्रिया में एक साथ एक समय पे छपाक। नहीं समझ पाए हमारी बात? 70% तो तब चला जाएगा बहन जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक कमरे की तरह काम कर रहे थे। क्लियर है बात? और 30% टोटल का कब जाएगा? जब दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट। बोलते ही नहीं हो यार, मर जाऊं। अच्छा, अब क्या होगा? 30% ऑफ ब्लड फोर्सफुली, ताकत से, फोर्सफुली goes into ventricle।
ठीक। हेलो, इस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है, वेंट्रिकल रिलैक्स है। बहुत अच्छी नोट्स बन रही है। अब कंडीशन ऑफ हार्ट इस समय क्या लिखूंगा? बहुत अच्छी नोट्स, एक नंबर, बहुत प्यारा। कंडीशन ऑफ हार्ट। दिल का हाल कुछ यूं है, दिल का हाल कुछ यूं है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है, एट्रियल सिस्टोल है एंड वेंट्रिकुलर क्या है? अरे आपने बता दिया डायस्टोल, मैं तो समझा था फट गया। डायस्टोल। ये इस समय मेरे दिल के हाल है बच्चों, कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या हो, कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या हो। सांसों में तुम, यादों में तुम, बातों में तुम, रातों में तुम, मेरी हर शय में तुम। भूल गए इसका मतलब तुम नहीं, हम झूठ बोल रहे थे। यहां तक क्लियर हो गया? आओ, अच्छा, जिंदगी में कोई मासूमियत नहीं जानी चाहिए। सुनिएगा, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। इस 27 साल के बाद मैंने अपनी मासूमियत जो गवाई, इसका मुझे हमेशा, पहले बहुत मासूम थे, इतने अच्छे थे यार, फिर हो जाएंगे, उसमें क्या है, फिर हो जाएंगे बहुत मासूम, एकदम सीधा, क्लास में गुम पढ़ाने में। अब थोड़ा दिमाग चलने लगा, मैं तुम लोग की बात समझ जाता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। पहले बच्चे कह जाते थे, हमें खुद नहीं समझ में आता कहा क्या, और हमसे कोई इतनी बात करता नहीं, उस लेवल पे ले जाके बात कर ले। अब समझ जाते कि कहना क्या चाह रहे हो, और बिगाड़ा तुम्ही लोगों ने सारे बोल बोल के, और पोरवाल सर ने अर्थ समझा के, अर्थ हमको बहुत तेज समझा देते थे। आओ, 4 स्टेप हो गई है, ओए मुन्नी पापा सामने। 5वीं स्टेप, क्या बिजली ऐसे नोड पे रुकी रहेगी? अब बिजली ऐसे नोड से होती हुई, कौन सी नोड? कौन सी नोड? एवी नोड। एवी नोड, एवी नोड से, एवी नोड से एवी बंडल। अच्छा, आज कई लोगों को लग रहा क्लास नहीं है ना? हमने असल में क्या कहा था, हमें लगा आज सैटरडे है, क्योंकि कल सैटरडे है, तो हमने कहा आप सीधे क्लास मंडे को होगी। तो तुम लोग इतने गधे हमसे पूछ रहे हो सर तो संडे को नहीं होगी। अरे तो हमें बता देते सर कल सैटरडे है, हमको सुबह हम आराम से लेटे हो, भैया आज संडे है, मजे का दिन है। एक आया है रवैया क्लास, कहाँ है क्लास आज संडे के? संडे नहीं, संडे कल, आज शनिचर। बाप रे बाप, आज फिर चेहरा देखना पड़ेगा इन लोग का। एवी बंडल, बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस से ये सीधे पुरकिंजे फाइबर करा दो ना, हाथ दर्द हो रहा है। हट, पूरा करेंगे। राइट एंड लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे, भाइयों और बहनों, मेले में आए हुए सुरेश कुमार, आपकी पत्नी काउंटर पर इंतजार कर रहे हैं, आप किसी और की पत्नी के साथ चले गए हैं। हो गया बेटा, आओ बेटा। अब कौन सिकुड़ेगा? वेंट्रिकल। एक बात बताओ, क्या एट्रिया जो भी सिकुड़ा था वो जिंदगी भर में पिछड़ा ही रहेगा क्या? अब पिछक गया, जितना पिछकना था, अब क्या होगा? फैलेगा। मैं अब आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा भैया। पूछो आए, जब तक मैं तुम्हें कुछ समझा ना लूं। अब एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो मैंने आते ही बोला था
जिक्र कर दिया था, सोचा था आगे बताऊंगा, जिक्र हो गया था। एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन याद आया? याद आया? एक्सप्लोजन तो सब लोग समझते हैं कि मान लीजिए किसी के मुंह पे बम मार दीजिए, ऐसे कर रही है, किसी के मुंह पे प्यारा सा क्या कर दीजिए, बम मार दीजिए। बम, हाँ प्यारा सा, मान लो ये एक बॉम्ब है, तो बॉम्ब के अंदर जहरीले मटेरियल भरे रहते हैं। जहरीले कहने का मतलब वो नहीं चख लो मर जाओ, मतलब विस्फोटक पदार्थ भरा है। जैसे ही आप छुआते हो आग तो अंदर का माल जलता है, गैस बनती है, अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, बूम। क्यों दगा? यशाला, इसलिए जब बम फटा क्योंकि अंदर प्रेशर हो गया ज्यादा और बाहर प्रेशर है कम अंदर की तुलना में। मान लो तुमने एक बम खरीद के लाए, तो ले आए क्या? ये बॉम्ब है, इसके अंदर भरा हुआ है खूब सारा डायनामाइट, ठीक, RDX। हाँ, कोई फॉर्म नहीं पता होगा लेकिन RDX ठीक है। अंदर का प्रेशर 1 ATM, बाहर का प्रेशर भी 1 ATM। कोनो दिक्कत, कौनो दिक्कत, बम नहीं फटेगा। तुमने सुलगा दिया, सुलगा दिया आग। अब सुलगाने के बाद जब आग गई अंदर तो अंदर रखा माल जलेगा। अंदर नाना प्रकार की गैसेस बनेंगी। कितने प्रकार की? नाना प्रकार की। अब जब अंदर इतने प्रकार की गैसेस बनेंगी तो अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर कम अंदर की तुलना में। बाहर अभी भी 1 ATM और अब बम ढक जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। मैंने कहा था फिजिक्स क्यों वीक है कि आप एक ही नजरिए से देखते हो। पर टाइटन पनडुब्बी के साथ क्या हुआ? टाइटन फटी नहीं थी, टाइटन पिचकी थी। पिचकना इज इम्प्लोजन। ये हुआ था टाइटन के साथ। टाइटन के साथ हुआ था इम्प्लोजन, ना कि एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब फटना, अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर अंदर की तुलना में कम, इसलिए चीजें फट गई, कोई दीवार ना प्रेशर झेल नहीं पाई। अब टाइटन के साथ क्या हुआ? टाइटन पनडुब्बी के साथ सुनो, इस बोतल को बंद करके पानी की अथाह गहराइयों में लेके चले जाओ। थोड़ी दूर जाने के बाद बोतल पिचक जाएगी। क्यों? जब तुम पानी के अंदर जाओगे तो पानी की सतह के ऊपर जो हवा है उसका तो प्रेशर लग ही रहा है और ऊपर पानी का भी तो प्रेशर लग रहा है। जितनी अंदर जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर। और मुन्ना, आपको पता है जब टाइटैनिक डूबा ज्यादा लोग नहीं मरे, वही 1,500 के आसपास, कईयों का तो पता ही नहीं चला। टाइटैनिक जब डूबा तो बहुत लोग तो अंदर ही फंसे रह गए ना, उनका स्केलेटन कहाँ है भाई? टाइटैनिक तो हमने ढूंढ लिया है, 1985 में मिल गया था टाइटैनिक, डूबा 12 में था। यहां तक 12 अप्रैल 1912 में जर्नी शुरू हुई थी ना, कुछ पता ही नहीं। वाह भाई वाह, मतलब जैक रोज पे ही फोकस था पूरा, वाह। तो टाइटैनिक 12 में डूबा, 85 में ढूंढ लिया गया, लेकिन उसके अंदर एक और ढांचा नहीं मिला। सोचो, हजारों लोगों की बॉडी अंदर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? अरे ढांचा तो होता, कम से कम हड्डी तो होती, हड्डी नहीं मिली। पूछो क्यों? टाइटैनिक लगभग 2000 फीट पानी के नीचे है। 2000 फीट पर इतना प्रेशर था ना बेटा कि तुम्हारी हड्डियां सूरमा बन के पानी में घुल गई। उसी समय ये हो गया था जब डूबा था। समझ पाए हमारी बात? अब टाइटन पनडुब्बी के साथ क्या हुआ? टाइटन के साथ कुछ यूं हुआ, ये है पनडुब्बी, ठीक, बंद कर दो नहीं पानी घुस जाएगा। अरे और क्या, बंद कर दो नहीं। ये कौन सी पनडुब्बी है? किसी का फोन आ रहा मेरे पास, किस नाम से? नाम सुन लो, इंटरेस्टिंग नाम है, पायल बिटिया।
क्या नाम है? आओ, ये है टाइटन, ठीक। अब मान लो पानी के अंदर जा रहा है, 33 फीट जाने पर मान लो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है 2 एटीएम, मान ले पैसा नहीं लग रहा, कितने एटीएम? 2 एटीएम। ये सीख जाओगे, वो सीख जाओगे, तुरंत रिलेट कर दूंगा। कितने एटीएम? 2। तो टाइटन को भी पलट के अंदर से कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? 2 एटीएम। मान लो 2000 फीट चला गया, मान लो, और प्रेशर लग रहा है 50 एटीएम, तो 50 एटीएम हिल जाओगे ऊपर से लेके नीचे तक, कितना प्रेशर है, चटनी बन जाओगे। टाइटन को भी अंदर से कितना लगाना पड़ा? 50 एटीएम, ठीक। कैसे भी वो प्रेशर को मैनेज कर रहा था, ठीक है। टाइटन में मान लो कहीं से आ गया क्रैक, अब क्या प्रेशर मेंटेन हो पाएगा? बंद कमरा था तब तक तो तुम प्रेशर मेंटेन कर लिए, अब बंद कमरा कहां है? अब टाइटन में क्या आ गया? क्रैक, ठीक। अब अंदर का प्रेशर 50 एटीएम नहीं रह जाएगा, प्रेशर गिरेगा। अंदर की हवा हम खींच रहे हैं, देखना, हवा अंदर की खींच रहे हैं, देखना क्या होगा। ये हुआ टाइटन के साथ, हवा निकाली, अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, पच से पिचक गया। क्या समझ पाए हमारी बात? समझ पाए हमारी बात? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ गए ना बात को? क्लियर हो तो ही यहां बोलना, बोलो यार। तो भैया किसी भी चीज में अगर मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो फटे चाहे वो पिचके, चाहे वो फटे चाहे वो पिचके, इधर आओ, तुमको बुला रहा हूं, इधर आओ, तुम थोड़ा ठीक कैंडिडेट हो, आओ। कुछ लोगों को देख के एहसास होता है कि भगवान ने हमें ठीक ही बनाया। आओ, बॉडी वॉडी, ये मेरा बच्चा है, आओ ताकत लगाओ बेटा, इसी को सीख जाओ, फटाफट उधर लग जाएगा। ताकत लगाओ, पूरी ताकत, हो गया भाई, थैंक यू। लगाओ ताकत, लगाओ, ये ताकत लगा रहे हैं, इस समय दोनों की ताकत बराबर है, ठीक है। देखो अब इनका मूवमेंट होने वाला है, लगाओ ताकत जितनी हो। इनका मूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रेशर ज्यादा लगाया। हाँ, अब फिर मूवमेंट होगा लेकिन वजह बदल जाएगी, फिर मूवमेंट होगा लेकिन वजह बदल जाएगी। इस बार मूवमेंट होगा क्योंकि मैंने ताकत ज्यादा लगाई, ठीक है। फिर मूवमेंट होने वाला, हम लोग बराबर ताकत लगा रहे हैं, बोलो यार, हम लोग क्या कर रहे हैं? बराबर ताकत लगा रहे हैं, ठीक। अब तुम ताकत लगा रहे, थोड़ी कम करो, फिर मूवमेंट हुआ। अब की मेरी वजह से नहीं हुआ, इन्होंने ताकत को कम किया। ओवरऑल कंपैरेटिव इनका मूवमेंट तभी होगा जब मेरी ताकत लगेगी ज्यादा। पहले वाले में हमने बढ़ा दिया, दूसरे वाले में इन्होंने घटा दिया। अरे यार, ओवर एंड आउट कार्डियक साइकिल सीख गया मुन्ना, बस यही है, इतनी ही है, तुरंत सीख जाओगे। अब तुरंत सीख जाओगे मतलब तुरंत सीख गए, बोल दो यार। अब एक बात सुनना, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से। ए तुम बेटा पहाड़, इधर आओ। हाँ, नहीं मतलब तुमसे कोई ताकत वगैरह नहीं, मैं तो एक बार दिखा दिया वाला। इसके साथ लगाना है, इसके साथ। ना तो ये आओ, नहीं तुमने लगाना पाना कुछ नहीं भाई, इधर। अब सुनो, तुमको ऐसे बैठना है, ऐसे ऐसे बैठो। हाँ, अब हाँ, क्या बोल रहे थे? आओ भाई, ऐसे दोनों हाथ ऐसे कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वेंट्रिकल क्या है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरे दोनों हाथों को मान लो एट्रिया। अरे साइज देख के ही कम से कम एट्रिया मान लो, इनकी तुलना में तो हम हाई एट्रिया। फिर आओ भैया,
किसी कंटा वंटा मारे हो ये भाई? आओ इधर, ये क्या है? वेंट्रिकल। हम क्या है? एट्रिया। जब ऐसे नोड बिजली पैदा करा था, फोकस इस पे, ऐसे नोड बिजली, फोकस इस पे, ऐसे नोड जब बिजली पैदा किया था, ऐसे नोड ने जब बिजली पैदा किया तो दोनों एट्रिया एक साथ एक समय पे छपाक, ब्लड किस में गया? वेंट्रिकल में। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, वेंट्रिकल अभी कैसा है? रिलैक्स, जैसा था। अब बिजली ऐसे नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ एज, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, और हथेलियों को देखो, वेंट्रिकल की दीवारों में धसे हैं धागे। अबे लकीरों को देखो, यही लकीरें क्या है? पुरकिंजे, फाइबर। हाथों की लकीरों को देख डाले, यही है पुरकिंजे, फाइबर। आओ धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक। कुछ अंदरूनी बातें चल रही थी। इस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। अब देखो, अब किसका कॉन्ट्रैक्ट करने का नंबर है? बताओ। हिला भी नहीं डाला। जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। फिर सुनो, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ये बोर्ड पे तो नहीं दिखाया जा सकता कि जिस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है? गंजेड़ी क्लियर है? क्लियर है? तुम ही से कह रहे हैं गंजेड़ी क्लियर है? लाल के पीछे वाले क्लियर है? हाँ चलो, समझ गए भैया? भैया नमस्ते। आओ। ओए मुन्ना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल के अंदर के ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बोलते ही नहीं हो यार। और देखो, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है? एक बार में बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारी स्टेप क्लियर नहीं होगी, धीरे धीरे। अभी वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या बोला? अभी वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ब्लड का प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा कि थोड़ा बढ़ेगा? पानी का बोतल दो, पानी का बोतल है, लाओ देखो देखो। सुनो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखो ब्लड का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत बढ़ जाएगा। बोलते ही नहीं हो यार। इस क्लास में कम से कम 2.5-3 लीटर पानी बर्बाद होता है। अरे वाह, इधर आओ। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुन लो मुन्ना मेरी बात, ब्लड जाकर टकराएगा। मैंने दिखाया था। अरे दुपट्टे में नहीं खुला, किसका था ये? कॉर्डी टेंडनी। यहाँ कहाँ गई वो? दुपट्टा डिप्रेशन में चली गई क्या? अच्छा, सोचो आज कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आई नहीं। आओ तो बेटा याद करो, ब्लड जाकर टकराया था, याद करो, दिखाया था ये वाला। अरे यार, दरवाजे से धागा हो गया था टाइट। हाँ, पहले खुला था ये, फिर ब्लड जाकर क्या किया था? टकराया था। जब टकराया था तो धागे क्या हो गए थे? टाइट। बोलो यार, धागा लूज है मतलब दरवाजा खुला हुआ है। पक्का? अब जैसे ये बंद होगा, धागा टाइट। अरे लूज है, अपने आप ही हो गया। अब जैसे बंद, टाइट। सिखाया था। ब्लड जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, दोनों दरवाजे बंद, कॉर्डी टेंडनी टाइट। नहीं क्लियर? क्लियर हो तो हाँ बोलो यार। अब इन बातें मत करो, क्लियर है? अरे क्लास में दिखाया था यार। आओ, एक चीज बताओ, मैं दरवाजा बंद करने जा रहा हूं, तुम बताना आवाज कब आई? बंद होते कि होने के बाद? साउंड टेक्स टाइम टू ट्रेवल। दरवाजा बंद होते आवाज नहीं आएगी, बंद होने के बाद। दिल का पहला हर्ट साउंड सुनाई देगा,
दैट इज लव। कौन सा? लव। ओवर एंड आउट। आइए वापस आइए, स्टेप कहां तक गई थी? 30% ब्लड वेंट्रिकल। आगे बढ़ गए थे ना? आगे थे इसके हम लोग। एक बात बताओ, अगर बत्ती बंद हो गई तो पहले छाप लो। हाँ, दे आर सेपरेट फाइल्स, राइट? ये अलग अलग फाइल है ना। तो चलो फोटो खींचिंग, फोटो खींचिंग। ए फोटो मत खींचो, फोटो खींचने से याद नहीं होता। लिखो ऐसे तेजी में, ऐसे नोट से ब्लड, ऐसे नोट से एवी नोट से एवी बंडल, बंडल ऑफ राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर वेंट्रिकल की। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, एट्रिया रिलैक्स कर रहा हो। यहां तक बात क्लियर है बेटा? बोलते ही नहीं हो यार। क्या लिखा है? ज्वाइंट डायस्टोल। ऊपर देखिए, इस समय एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ओपन या क्लोज? बोलते ही नहीं हो यार। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ओपन। मतलब बच्चों, इस समय जो ब्लड है आपका, वो एट्रिया से सीधा किस में गिर रहा होगा? वेंट्रिकल। एकदम क्लियर है वाली बात। तभी ऐसे नोड ने क्या पैदा करी? बिजली। जब ऐसे नोड बिजली पैदा करेगा, उसके बाद दोनों एट्रिया एक साथ एक समय पर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एट्रिया एक साथ एक समय पर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। ब्लड बहुत तेजी से छपाक से गिरेगा वेंट्रिकल में। टोटल का कितना % अब गिरेगा? बोलते ही नहीं हो। 32%। आवाज मजा नहीं आ रही, आवाज मेरी नहीं मजा आ रही। अभी मजा आ रही? अभी मजा आ रही? नहीं तो क्या हम अपनी आवाज ही बदल दें क्या? बेटा आवाज ही तो जलवेदार लगती है। अब सुनो, दोनों एट्रिया एक साथ एक समय पर, दोबारा सुनिएगा, दोनों एट्रिया एक साथ एक समय पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल वेंट्रिकल में जितना ब्लड जाएगा, उसका 30% ब्लड कब जाएगा? जब दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों एट्रिया एक साथ एक समय पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब आपका हार्ट कुछ इस तरह होगा। एट्रिया इस समय चुसे हुए आम की तरह होगा और वेंट्रिकल इस समय फूले हुए होंगे। बिजली ऐसे नोड से होते हुए जाएगी, एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से बंडल ऑफिस, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर के बाद वेंट्रिकल। अब बताओ इस समय कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? पक्का? यहीं तक कहानी हुई थी हमारी। अब इसके आगे की कहानी देखो क्या होगा। अब देखो बेटा, वेंट्रिकल तो झम से एक बार में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। सुनना मेरी बात, वेंट्रिकल तो फट से एक बार में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन हम एक बार में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें एक एक घटना समझनी है। मान लीजिए ये वेंट्रिकल है, मान लीजिए ये हल्ट का क्या है? वेंट्रिकल। इस समय बताओ वेंट्रिकल रिलैक्स है कि कॉन्ट्रैक्ट है? रिलैक्स है। किसी का पहला लेक्चर तो नहीं है भैया? तुम्हारा भी तो है, हाथ ऊपर कर लो। तुम्हारा भी तो है, लेकिन आखिरी में नहीं आई। तुम्हारा भी तो है, कल किया था। और किसका? ये बताओ, पहले पढ़े हो कार्डियक साइकिल? पढ़े हो? बताओ। अगर नहीं पढ़े हो तो समझ जाओ पिक्चर खत्म हो रही है। अब सिर्फ चलेगा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब खेल क्योंकि हो रहा है खत्म, पिक्चर के अंत में आए हो। इधर आओ। अब ये मान लीजिए एक वेंट्रिकल है। बताइए वेंट्रिकल इस समय कॉन्ट्रैक्ट है कि रिलैक्स है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे सुनिएगा। इस समय गलत, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ है। हाँ बोलो, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट। क्या वेंट्रिकल के पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या पूरा ब्लड बाहर आ गया? क्या जितना निकलता है वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। एकदम क्लियर है बात? अगर एग्जाम में पूछता है कि जितना ब्लड वेंट्रिकल में होगा सब बाहर आ जाता है ना, सुनो, तो वहां जो भी तुम्हारी क्लास में मैम होंगी, कहना मैम बोतल दे दो,
और मैम को मुंह पैसे करना, कहना मैम चेक कर रहा हूँ, कहना नहीं मैम थोड़ा सा बाकी रहेगा, और सीधे मुंह में मारना फच से, कहना मैम आंसर भूल गया था। अब ये बताओ जितना ब्लड निकला वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। आओ बेटा यही घटना देखना, एक बार में भच्चे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, देखेंगे क्या हुआ, फिर और कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, फिर देखेंगे क्या हुआ। बोर्ड की तरफ देखो, एक एक करके क्या हुआ दिखा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट बात और बताई थी, एक बच्चा स्टेज पे आया, मैंने कहा था जिस समय एट्रिया, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। क्या इतनी घटना सबको क्लियर है? पीछे टकले क्लियर है? अच्छा आओ, टकले तो हमसे कोई मिलने नहीं आते ऑफिस, पहले आते थे मिलने, अब कहीं नहीं आते, खड़े हो जाओ, अब मिलने क्यों नहीं आ रहे? ऐसा है क्या? बैठो, आओ इधर आओ। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल। समझना, ये भी मैंने आपको बताया था, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड। जब वेंट्रिकल भच्च से मत कॉन्ट्रैक्ट करो, स्टेप बाय स्टेप, एंड एवरी स्टेप विल बी बेबी स्टेप। बेबी मतलब धीरे धीरे वाले। हाँ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इधर, अरे अरे अरे, और वेंट्रिकल जब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया तो अंदर जो ब्लड होगा बताओ उसका प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? ब्लड जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, एकदम पक्का। ब्लड जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, दोनों दरवाजे क्या हो जाएंगे? बंद। याद करो यहां रुपट्टा फंसाया था और दिखाया था खींच के। तो ये बताओ कॉर्डी टेनिनी टाइट या लूज? पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या होगा? बंद। अब इधर देखो भाई, एसी नहीं चल रहा है क्या? चलवाओ यार भाई, चलवाओ, पैकेज पूरा देते हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ भी कराएंगे क्या? मजदूर समझ लिया है? हाँ, क्या क्या बोलो 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 बोलो, तुम्हारे मुझे कोई चीज अच्छी लगती है? हाँ सही कह रही हो, लेकिन पता है जब तुम बोलती हो ना इतना खराब लगता है, मत पूछो। आओ सुनो, दरवाजा देखो, दरवाजा जब बंद हुआ उसके बाद साउंड आएगा या बंद होते ही? बंद होने के बाद। पहले मुंह से निकलने वाला था बंद होते ही, क्योंकि साउंड टेक्स टाइम टू ट्रेवल। जैसे ही ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दरवाजे बंद होंगे पहला हर्ट साउंड आएगा, दैट इज लव। ये सब फर्जी बातें मत बोलना, हीरो होंडा, देश की धड़कन, धक धक, दिस इज नॉट धक धक, दिस इज लव और डव। ये पहले बताओ, ये लिख लिया था ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज्ड, फर्स्ट हर्ट साउंड लव। कहां तक गए थे? तो कहां तक गए थे? लास्ट स्टेप पढ़ो। अच्छा, बिजली पहुंच गई थी वेंट्रिकल वॉल तक, स्टेप 5 हो गई होंगी, 5 हो गई होंगी। छठी स्टेप, आओ आ जाओ मेरे मुन्ना, आओ आओ, मेरे साथ साथ मत आना, पहले इधर देखो, इधर इधर बोर्ड की तरफ देखो, बहुत सुंदर नोट्स बनवाऊंगा। वेंट्रिकल क्या? वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, किसी को लिखना वेंट्रिकल स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टेड तो घर जाए तो वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर, या तो वेंट्रिकल लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अच्छा बढ़ जाएगा, ठीक। ब्लड जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। आओ, ब्लड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड से टकराएगा, ठीक। समझना मेरी बात? जब टकराएगा तो कॉर्डी टेंडनी तन जाएंगे। कॉर्डी टेंडनी लिखना मत अभी, पहले सुन लो, पहले समझो क्या लिखा है। कॉर्डी टेंडनी टाइट
कॉर्डिटनी टाइट, फलस्वरूप ट्राई एंड बाइकस्पिड ओपन। ओके 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 क्लोज। बंद होने के बाद, इसलिए 9वीं स्टेप लिख रहा हूं, 8वें पे नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बंद होते वक्त आवाज नहीं आएगी, बंद होने के बाद 9वीं स्टेप फर्स्ट हर्ट साउंड, जिसे क्या बोलोगे? लब, LUBB। आओ वापस आओ भैया। ये बताओ, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा, बोलते ही नहीं हो यार, तो मैं इसे नोट पॉइंट करके लिखूंगा। वेंट्रिकुलर, तो एक सच बात बताएं, देखो F1 में कार्डियक साइकिल पढ़ा है, F2 में कार्डियक साइकिल पढ़ा है, R1 में कार्डियक साइकिल पढ़ा है, अब R3 में कार्डियक साइकिल पढ़ा है। सबसे अच्छी कार्डियक साइकिल इस बैच में गई मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ये सबसे बेस्ट वर्जन था कार्डियक साइकिल का। इसमें सबसे फाइन नोट्स गई है, सबसे फाइन लेक्चर डिलीवरी गई है। पूछो क्यों? चौथी बार पढ़ा रहा है। जब सेम काम को आप बार बार देखो, ये हर टीचर के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता। कोई भी टीचर होता है, जब किसी भी वर्ष में, भले हम कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, दैट डजंट मैटर, अगर कोई भी टीचर पढ़ाता है, जैसे मान लो अगला साल मैं पढ़ाऊंगा, तो जब मैं F1 को पढ़ाऊंगा तो अच्छा पढ़ाऊंगा, सीख सब जाएंगे। फिर जब मैं F2 को पढ़ाऊंगा तो और अच्छा, फिर R1 को पढ़ाऊंगा और अच्छा, फिर बेस्ट वर्जन निकल के आता लास्ट टाइम पे, जो भी लास्ट में चलता है। ये अब लिख रही हो, अब नोट, ये मैंने R1 में बोला है बल्कि कि लास्ट में कार्डियक साइकिल तुमने सीख ली हो, तुम इसका R3 वालों का लेक्चर जरूर कर लेना, तुम सबसे जबरदस्त कार्डियक साइकिल उसी में गई है, सबसे सरलता से। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रियल रिलैक्सेशन, एक समय एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली, समझ गए ना? साइमल्टेनियसली लिखा है। आओ वापस आओ। इस समय एट्रिया थोड़ा, वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया कि पूरा? थोड़ा। अब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब सुनना मेरी बात, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय एट्रिया क्या हो जाएगा? रिलैक्स। अब वेंट्रिकल चुसे हुए या मेरे मुंह की तरह दिखेगा। यस सर। ये बताओ, राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्क ऑफ एओर्टा। यहां पर कौन सा वॉल्व? सेमी ल्यूनर। इधर भी कौन सा वॉल्व? सेमी ल्यूनर। मैं आगे बात करूं उससे पहले मेरे मन में बड़ी अच्छी बात आई है, कहो तो कह दूं। और जब कोई बात मन में आ जाए तो उसे बोल देनी चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा, दैट डजंट मैटर। हल्ट में जितने भी वॉल्व हैं, आप सारे वॉल्व नहीं पढ़ते हो, और भी वॉल्व हैं। आप पढ़ते हो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमी ल्यूनर, पक्का यही तो पढ़ते हो यार। हल्ट में जितने भी वॉल्व हैं सब में 3 फ्लैप है। 3 फ्लैप मतलब 3 ढक्कन। जैसे ट्राइकस्पिड में कितना ढक्कन था? 3, एक्सेप्ट बाइकस्पिड। बाइकस्पिड छोड़ दो। ये लाइन मैंने कहां पढ़ी थी? ये लाइन मैंने AK टंडन में पढ़ी थी, बड़ी प्यारी लाइन थी कि जितने भी वॉल्व हैं हर्ट में, एक आप MBBS में किताब पढ़ोगे, MBBS फर्स्ट ईयर में, AK टंडन जो बेहद कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए लिखी गई है, और उसमें बॉक्सेस में सॉलिड पॉइंट लिखे होते हैं। तो AK टंडन साहब ने लिखा था, हल्ट में जितने भी वॉल्व हैं सब के सब में 3 फ्लैप, रटना ही नहीं, बस एक बात कर लो, एक्सेप्ट बाइकस्पिड। बाइकस्पिड के पास कितना वॉल्व? 2, कितने दरवाजे? 2। बाकी सबके पास कितने दरवाजे? 3। तो बताओ सेमी ल्यूनर में कितने दरवाजे? यूस्टेशियन वॉल्व में कितने दरवाजे? तिबेशियन वॉल्व में कितने दरवाजे? सर आप ऐसे बकर बकर करते रहो, हम बाइकस्पिड बोलेंगे 2, बाकी आप कौनो वॉल्व बोल दोगे, हम क्या बोल देंगे? 3। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आज अंकित भैया बर्थडे है, ले लो पार्टी। किसका है? बर्थडे, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। सामने लेके गए, इतने लोग ताली बजाएं, जाओ कुछ खिलाओ हिलाओ, समोसा चाय, भाई के नाम से आज पार्टी।
इनको गोदी में लेके जाओ, बदनाम पे खड़ा कर दो, भक्का भक खाओ तो भैया वसूल लो। अभी वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज। जब वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बताओ ब्लड का प्रेशर और ज्यादा कि और कम? हल्का कॉन्ट्रैक्ट किया था तो थोड़ा बढ़ा, भच्च से पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा। अब ब्लड जो है जाकर टकराएगा सेमिलुनर वॉल से और ये वॉल खट से क्या हो जाएंगे? ओपन, और ब्लड निकल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से और लेफ्ट साइड आर्क ऑफ एओर्टा से। क्लियर हो तो क्या वेंट्रिकल अब जीवन भर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा क्या? बोलते नहीं हो यार। क्या वेंट्रिकल जीवन भर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? एकदम क्लियर है वाली बात। अब वेंट्रिकल एट्रिया रिलैक्स हो चुका है, पूछो कब? अबे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस समय एट्रिया रिलैक्स कर रहा था, समझ गए? अब बेटा बारी आई चुसे हुए आम को, अर्थात साहिल सर के मुंह को आशीष सर का मुंह बनाना है। अर्थात अब वेंट्रिकल क्या होगा? फूलेगा। एक बार में मत फुला देना, स्टेप बाय स्टेप। रखा बेबी स्टेप। देखो पूरा फूल गया, बोलो थोड़ा फूला, बोलो थोड़ा फूला। वॉल्यूम बढ़ा या घटा? अगर वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, तो वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। अरे इनवर्स प्रोपोर्शन है ना यार। आओ इधर देखो। अब मान लो वेंट्रिकल थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा रिलैक्स किया, अभी पूरा नहीं किया, थोड़ा रिलैक्स किया। चलो अब सुनना मेरी बात। पल्मोनरी आर्टरी आर्क ऑफ एओर्टा की भी वही कहानी, बार बार नहीं बताऊंगा। आओ मान लो जब वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया था, मान लो, मानने पैसा नहीं लगता, तो मान लो वेंट्रिकल का प्रेशर है 2 एटीएम। हर जी एक वैल्यू ले लिया एटीएम ने, झूठी मूठी वैल्यू है, ठीक है? तुम 10 ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। जब वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो उस समय प्रेशर कितना है? 2 एटीएम। वो ये बता सकता है जब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर कितना होगा? जब वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर 2 एटीएम, तो जब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था तो कितना प्रेशर होगा? 10 एटीएम। एक, अरे सीधे बोलो, 2 से कम। ना हमें पता है ना आपको पता है सर, जो भी यहां लिखोगे उससे कम। जब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो तब 1.5 एटीएम था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, बढ़ के कितना हो गया? 2। अब बताओ वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा तो प्रेशर 2 से कम आएगा या ज्यादा? तुम लोग हल्का सा नंबर इस्तेमाल कर लेते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है फिजिक्स आ गई? पहले सरेंडर हो जाए तो आएगी ही नहीं। अबे फिजिक्स थोड़ी यूज हो रही है। जब वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया तो मान लो प्रेशर 1.5 एटीएम था, और जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया मान लो बढ़ के हो गया 2 एटीएम। अब कॉन्ट्रैक्ट भी अब क्या कर रहा है? उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलैक्स। जब रिलैक्स होगा तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? बोलते ही नहीं यार। इसका मतलब 2 से प्रेशर क्या होगा? कम होगा। मान लो घट के यहां का प्रेशर हो गया 1.7। मेरा मन, मेरा वेंट्रिकल है, मेरा दिल, चाहे कोई भी रहे, कोई कुछ भी करे, 1.7। और मान लो जो ब्लड निकला है, ये बताओ ब्लड जब निकलेगा यहां से एकदम स्पीड में निकलेगा, झाएं से, लेकिन क्या वो स्पीड, क्या वो, बोतल देना, बोतल दो, खड़ी हो जरा, ये तुम्हारी बोतल है? किसकी है? खड़ी हो, खड़ी हो। हाँ सही है, इतना मारने के बाद 1 हफ्ते तक चलता होगा। जब इधर देखो, इधर देखो, ब्लड चाहे जितनी प्रेशर से जाए, लेकिन देखो एक लिमिट के बाद उसकी स्पीड कम हुई। अरे यार, वो चीज चाहे कितनी प्रेशर से मारो, अरे कोई चीज तुम्हारी सोच जहां तक जाए, सोच लो, कितना भी धार मजबूत हो, पानी का धार कितना भी मजबूत हो, एक लिमिट है कि उतनी दूर ही जाएगा। समझ पाए मेरी बात? अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो पैराबोला उसी से दिखाता, आपको बड़ा मजा आता। सब उसी में, हाइपरबोला, पैराबोला, सब उसी में नचा देते हैं। अब ब्लड बड़े प्रेशर से निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रेशर क्या होने लगेगा? कम। मैं अब वेंट्रिकल के प्रेशर की बात अभी नहीं कर रहा हूं,
अब मैं ये जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया और इधर किस में जाएगा, आर्क ऑफ एओर्टा। अब इससे जो ब्लड गया उसका प्रेशर हो गया कम। मान लो प्रेशर घट के हो गया इसका 1.6, सब फर्जी वैल्यू है, सब फर्जी। ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वेंट्रिकल की तुलना में पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो गया, कम। तो सीधी सी बात है, प्रेशर की वजह से ब्लड भागा था, अब प्रेशर हो गया कम तो ब्लड लौटने की कोशिश करने लगेगा। बोलो यार भाई, प्रेशर की वजह से भागा था, समझना मेरी बात, प्रेशर की वजह से भागा था, अब प्रेशर जब हो गया कम तो सीधी सी बात है ब्लड में उतना प्रेशर बाकी ही नहीं कि ब्लड तेजी से भाग सके। बोलो यार, अब ब्लड वापस लौटने की कोशिश करेगा और वापस लौटते ही जब टकराएगा सेमी ल्यूनर वॉल से तो सेमी ल्यूनर बंद। समझ पाए हमारी बात? दरवाजा बंद होते आवाज आएगी कि उसके बाद? उसके बाद। पहले समझो यहां क्या हुआ, यहां घटना घट गई बहुत बड़ी भाई। किसी के दिल का हाल देखो, वेंट्रिकल जब रिलैक्स किया तो ब्लड का प्रेशर क्या होने लगा, वेंट्रिकल में कम, और जो ब्लड गया है भाई कितनी भी तेज जाओगे एक लिमिट के बाद प्रेशर क्या होने लगेगा, कम, और अल्टीमेटली ये आकर वापस टकराया किस पे, सेमी ल्यूनर वॉल पे। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार, बोलते ही नहीं हो यार। अब बताओ सेमी ल्यूनर क्या हो गए, बंद। वापस आओ, ये लिख लिया ना, कोई बात नहीं। कितने स्टेप हुए थे, 9 स्टेप। आओ स्टेप नंबर 10वां, वेंट्रिकल थोड़ा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स मत करना एक बार में, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स, तो वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर हो जाएगा कम, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर कम। एनी दिक्कत? क्लियर है? बोलते नहीं हो यार। अब क्या होगा, ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा से गया है, वो वापस, बोलो क्या लिखने वाला हूं, वर्ड बताओ अगला क्या लिखूंगा, वो वापस टकराएगा, वापस से, हाँ बिल्कुल सही, सेमी ल्यूनर बाल्ब नहीं होता, बाल्ब वॉल से टकराएगा। ठीक, जब वापस टकराएगा तो क्या होगा, आवाज नहीं आएगी, पहले सेमी ल्यूनर, ये कौन सी स्टेप होगी, हाँ क्या, 12, सेमी ल्यूनर क्लोज्ड, दरवाजा बंद होने के बाद आवाज आएगी, सेकेंड हर्ट साउंड, डब। बोलो यहां तक कहानी क्लियर हो तो हाँ बोलो। वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा रिलैक्स हुआ है कि पूरा, बोलते ही नहीं हो यार। अब एक घटना मुझे बताइए,
वेंट्रिकल थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शुरू से आइए। जिस समय वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा था उस टाइम एट्रिया रिलैक्स हो चुका था, बोलते ही नहीं हो यार। और अगर एट्रिया रिलैक्स हो चुका था तो ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा, वेंट्रिकल में क्या भर रही थी? ब्लड। लेफ्ट तरफ कौन कर रहा होगा यही काम? पल्मोनरी वे, दोनों तरफ ब्लड भर रहा था। अब अगर ब्लड यहां भरेगा तो नीचे की तरफ क्या लगाएगा? प्रेशर। बोलते ही नहीं हो यार भाई। रुका हुआ पानी प्रेशर नहीं लगाता। पता हो तो ही बोलना, ना पता हो तो बोल दो नहीं पता सर, नहीं पता। ऑल पिन देना। ऑल पिन है? अरे पिन पिन नहीं है, ऑल पिन। कोई पिन नहीं है यहां पे। लाओ, खतरनाक हो गया तुम तो। ये सब लेके चलती हुई कहीं भाग के से, डेंजरस। लाओ, किसी का काम लगाने भर के लिए काफी है। सुनना मेरी बात, इसको देखो अच्छे से, मन से देखना। ये अंदर का पानी रुका हुआ है कि दौड़ रहा है? ऐसे का देख रहे घोड़ लगता है, नाल लगा था। अच्छा आओ, ये पानी रुका हुआ है कि दौड़ रहा है? हाँ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रुके हुए चार्ज की स्टडी। अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दौड़ते हुए चार्ज की स्टडी, उससे पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड। अगला चैप्टर एक्सेलरेटेड चार्ज की स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिजिक्स में पार्ट फर्स्ट में आप क्या पढ़ते हो? क्लास 12th में फिजिक्स इतनी अच्छी है, सिर्फ चार्ज या चार्ज पढ़ाया जाता है पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट सेकंड में उसका एप्लीकेशन। छोटी चीज है फिजिक्स का। तब पानी रुका हुआ है, मैं नहीं मानता, मुझे तो नहीं फील हो रहा कि ये दीवारों पे कोई प्रेशर लगा रहा है। बोतल छूते हो तो अंदर प्रेशर फील होता है, कोई अंदर ताकत लगा रहा है? नहीं, मुझे नहीं फील हो रहा है, ठीक, लेकिन लगा रहा है। तुम्हें फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पलट के तुम भी उतना प्रेशर लगा रहे हो, तो तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अब देखना है भाई, ऑल पिन एक मजाक है, हैं? अरे इसमें जुआ हो गई ढेर सारी। अब समझना है? हाँ क्या ऊपर हाथ? अब क्या करें? अब करें। ये कौन सी साइंस थी हमने लगाए, कौन सी साइंस हम ये नहीं समझ पाए। आओ अब मेरी बात सुनो। अच्छा कभी, अच्छा छोड़ो ये छोड़ो, मैं नहीं मानता, ठीक सुनो अभी सिखाते हैं। अगर पानी निकलता तो कैसे निकलता? हाँ देखो मेरा, ऐसे जाता या ऐसे जाता? कैसे? ऐसे, बिल्कुल सूसू के माफिक। बोलो यार, किसके माफिक? पकड़ो, किसके माफिक? सूसू के माफिक। पानी कुछ ऐसा जाता, इस डायरेक्शन में। अगर आपको लगता है कि पानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गया तो आप गलत हैं। अरे यार मजा नहीं आया यार, इतना सही था यार, दिख जाता ना मजा आ जाता। पता नहीं कैसे प्रेशर में हो गया था, फटाक से मारे थे। हाँ दबा के अब लगाए। अरे हाँ अच्छा, ये वाला साइंस था। अरे यार हमने भी हमारे अप्लाइड हुए। आओ देखो, ये देखो, गौर से देखो, इतने छेद हो गए। गौर देखो, गौर से देखो, इस समय जो ये पानी है, देखना देखना, हाथ देखना, ये पानी कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किधर लग रहा है? इधर। और दोनों का कंपोनेंट किधर आएगा? बीच में। हेंस प्रूव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। सिर्फ ग्रेविटेशनल लगता तो पानी निकलता ही नहीं, फिर पानी का फोर्स पूरा किधर होता? नीचे। एक कंपोनेंट नीचे है, हाइड्रोस्टैटिक का इधर है, तो दोनों का भैया, अरे लॉ पैरेललोग्राम यार, कंपोनेंट किधर निकलेगा? बीच में। इसी वजह से पानी इधर जा रहा है, हेंस प्रूफ की प्रेशर लग रहा है। बोलो यार, रुका हुआ पानी प्रेशर लगाता है,
अगर रुका हुआ पानी दीवारों पे प्रेशर लगा रहा है चारों तरफ, तो रुका हुआ ब्लड क्यों नहीं लगाएगा? ये भी तो चारों तरफ क्या लगा रहा होगा? प्रेशर। दरवाजा खोलो, हमें अंदर आना है, मतलब वेंट्रिकल में जाना है। लेकिन समस्या क्या है? सुनना मेरी बात, समस्या क्या है? तुम मेरी बात समझो, समस्या क्या है? तुम इधर आओ। हम चाहें जितना प्रेशर लगा दें, हम चाहें ये थोड़ा दूर हो। हाँ भाई सर, मुंह इधर करो। हाँ इधर, देख रहे हो? इतने भी लकी नहीं हो अभी। क्या ले रहा है? दिल। आओ सुनो, हम चाहें इन पर जितना प्रेशर लगा दें, ये दरवाजा तभी खुलेगा। भावनाओं पर ध्यान दें कभी की। हम चाहें जितना प्रेशर लगा दें, ये दरवाजा तभी खुलेगा जब इनका प्रेशर हमसे कम हो और मेरा प्रेशर इनसे ज्यादा हो। बोलो यार, मैंने इनसे कहा मैं एट्रिया में मौजूद ब्लड हूं, और ये वेंट्रिकल में मौजूद ब्लड है। अरे बड़ी जोश में हो तुम। आओ, हमने कहा भैया हमारे एट्रिया में नून भर का ब्लड होता है। नून मतलब ना के बराबर। अरे कितना ब्लड भरा है यार, देखो छोटा सा एट्रिया लुल्लू है सब। हम कहे भैया इससे ज्यादा हम लगावे, इससे ज्यादा हम प्रेशर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, हम भैया दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं, ये मेरी मैक्सिमम ताकत है। तो इतनी मोहब्बत है वेंट्रिकल की, हम खोल दिए। सुनो, इतनी मोहब्बत है कि वेंट्रिकल ने कहा कोई बात नहीं, तुम इतनी ही ताकत लगा सकते हो, हम तो अपनी ताकत कम कर सकते हैं। हाँ आ जाओ सर, आ जाओ। लग तो रहे हो कुछ गड़बड़। आओ, अब एट्रिया में मौजूद ब्लड प्रेशर तो लगा रहा है, लेकिन इसका प्रेशर वेंट्रिकल से क्या है? कम। ये बताओ, अभी वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा रिलैक्स किया था या पूरा? बोलते ही नहीं हो। अब वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा। जब वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा तो बताओ ब्लड का प्रेशर वेंट्रिकल में कम या ज्यादा? बोलते ही नहीं हो यार। और एट्रिया में मौजूद ब्लड फट से किसमें चला आएगा? वेंट्रिकल में। बोलो यार, कब आएगा? जब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया से क्या हो जाएगा? कम। एकदम क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन। ये कहानी समझ पाए? जब वेंट्रिकल थोड़ा रिलैक्स किया तो ब्लड वापस लौटने की कोशिश किया, सेमीलुनर वॉल क्या हो गए? बंद। जब और रिलैक्स हुआ तो एट्रिया में मौजूद ब्लड के प्रेशर की वजह से ट्राई बाई ओपन, और एट्रिया से दोबारा ब्लड किसमें आने लगा? वेंट्रिकल। क्या बोला? एट्रिया से दोबारा किसमें आने लगा? एट्रिया से दोबारा ब्लड वेंट्रिकल में आने लगा। मतलब वापस आ गया ज्वाइंट डायस्टोल। जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म कर दिया। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीटेड। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्लियर है? तभी यहां बोलना यार। आओ मुन्ना, आगे बोलो यार। जब वेंट्रिकल ऐसे करो, जब वेंट्रिकल थोड़ा रिलैक्स किया, पूरा खोल दिया, धीरे धीरे खोलो। जब वेंट्रिकल थोड़ा रिलैक्स किया तो ब्लड वापस आने की कोशिश किया, सेमीलुनर से टकराया, दोनों दरवाजे बंद। सेकंड हेड साउंड आएगा तब। जब वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा तो एट्रिया में मौजूद ब्लड के प्रेशर की वजह से आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन, एंड अगेन कम्स ज्वाइंट डायस्टोल। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बोलते ही नहीं हो यार। आओ घर के पीछे। अरे ये क्या खुल गया? आओ, स्टेप नंबर कौन सी आई है? बोलते ही नहीं हो। 12 13 कैसे? 11 तक ही तो गए थे। 13, अच्छा ठीक है 13। अब आएगा 14। 14वीं स्टेप, वेंट्रिकल थोड़ा और रिलैक्स
ठीक, ड्यू टू एट्रियल ब्लड प्रेशर, ट्राइकस्पिड, come on, and bicuspid open, over and out. Again comes joint diastole. Is this clear to each and everyone? एक कार्डियक साइकिल कंप्लीटेड। एक बार अब सोचा जाएगा, आंखें बंद करो, अपनी अपनी बंद करो, दूसरे की मत देखो बंद हुई कि नहीं हुई। अरे ट्रस्ट मी, आंखें बंद करो, मैं तुम्हारा पेन नहीं चुराऊंगा। आंखें बंद करो, अपने सामने एक हर्ट देखो, इमेजिन करो एक हर्ट, उसके चारों कमरे फूले हुए हैं, स्लो मोशन में देखना, ठीक, इमेजिन करो बेटा, आज इमेजिन कर लो वरना कल रिजल्ट इमेजिन नहीं कर पाओगे। इस समय चारों कमरे खुले हुए, फूले हुए, आंखें बंद करो। अम्मा गधी हो गया, अब बोलना नहीं एकदम, हमें खुद डूब जाने दो उसमें। पहले मैं राइट एट्रिया में बैठा हुआ हूं, राइट एट्रिया वाले कमरे में बैठे हो, इमेजिन कर ले रहे हो। ऊपर देखो एक बड़ी सी गांठ लगी हुई है, वो है एफए नोड, नीचे एवी नोड। आंख खोलो, अगर तुम राइट एट्रिया के बीच में, तो एक को इधर गांठ देख रहे हो और एक उधर गांठ देख रहे हो, ऐसे। हाँ, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो बताओ, आंखें बंद करो। फिर इस समय तुम देख रहे हो पाइप से ब्लड आ रहा है और तुमको नहलाता हुआ ट्राइकस्पिड वॉल से नीचे जा रहा है वेंट्रिकल में, तुमको नहलाता हुआ। झांक के देखो, ट्राइकस्पिड वॉल से झांक के देखो, नीचे बड़ा सा ड्रम दिख रहा है, दिख रहा है पक्का? तभी तुमने देखा भन्न से चमक आई ऐसे नोट की तरफ से, दोनों एट्रिया एक साथ फट से कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड के साथ, बिल्कुल जैसे हम लोग ब्लू वर्ल्ड में वाटर पार्क में सरकते हुए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हो, सरकते हुए झप से गिरे तुम वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में तुम ब्लड के समुद्र में तैर रहे हो। एट्रिया पिछड़ चुके हैं, तुम वेंट्रिकल में हो, राइट की तरफ हो कि लेफ्ट? बहुत सुंदर। अब तुमने देखा कि बिजली चमकते हुए ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, बगल वाला सेप्टा देखो अपने, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा दिख रहा है, एवी बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुर्किंजे फाइबर वेंट्रिकल की वॉल में, वेंट्रिकल की दीवार को छुओ तैरते हुए, झटका लगा। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा। अब एट्रिया लेकिन देख ही नहीं पाओगे, तुम वेंट्रिकल में बैठे हो। जब वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड का प्रेशर ज्यादा, ब्लड छप से जाके टकराया, तुम्हारी खोपड़ी जाके टकराई ब्लड के साथ ट्राइकस्पिड से, और उधर बाइकस्पिड में मैं हूं। परेशान ना हो, कमरे भरे अलग अलग है, सर्कुलेटरी पाथवे में कभी ना कभी मिलेंगे, ट्राई और बाई दोनों ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम सांस से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए घूम के पहुंच गए किसके पास? लंग्स के पास। बोलो बेटा, लेकिन तब तक ब्लड का प्रेशर, तब अब वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स। लेकिन ब्लड का प्रेशर कम हो गया और तुम सरकते हुए वापस गिरे झप से सेमीलूनर वॉल पे, और सेमीलूनर बंद। अब वेंट्रिकल और रिलैक्स कर रहा होगा। जब और रिलैक्स करेगा तो तुमने देखा बाहर, तुम तो पाइप के अंदर हो, बाहर झर की आवाज आने लगी, अर्थात ब्लड एट्रिया से किसमें जा रहा है? वेंट्रिकल में। आंखें खोलो, बस जॉइंट डायस्टोल आ चुका है। क्या आपने एकदम इमेजिन कर लिया था? तुम इमेजिन कर पाते हो ना, मतलब फील हुआ कि तुम पाइप के अंदर हो और तुम ट्राइकस्पिड से तुम्हारी मुंडी टकराई थी, तरने से लगा था। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कभी भी मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं रहा हूं। मेरिटोरियस समझते हो? मेरिटोरियस समझते हो? किसी क्लास में बड़ी अच्छी इमेज हो, मैं क्लास में वो दब्बू लड़का था जो पीछे छुप के इसलिए बैठता था कि सर कहीं कुछ पूछ ना ले यार। एक तो क्लास में लड़कियां बैठती, उस क्लास में और मूड खराब हो जाता है। अकेले में मान लो सर, जितना मानना मान लो, लड़कियों के सामने बेइज्जती कर दो, गधा वधा बोल दोगे, अच्छा लगता है। अभी हम लड़के आपको बोल दे तो क्या आप सिखा ही नहीं पाए हमें? आपका प्रॉब्लम है, आप गधे हो भाई। मैं तो पढ़ने के लिए बैठा था, आप नहीं सिखा पाए, आपकी गलती।
तो मैं कभी मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं रहा। बट ओए लड़की, इमेजिनेशन से बाहर हो, इसी में 2-4 नींद मार ली क्या? तो बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हाई स्कूल तक नहीं रहा, क्योंकि हाई स्कूल तक मैंने सारी किताबें पढ़ी आउट ऑफ सिलेबस। मुझसे अगर तुम चैप्टर्स के नाम पूछ लोगे कि सर कौन कौन से चैप्टर्स थे हाई स्कूल में, मुझे नहीं पता है। नहीं मतलब नहीं पता, बिल्कुल नहीं। मुझे कैसे 5 सब्जेक्ट में पास किया गया, मैं आज तक इस चीज पर बहुत हतप्रभ हूं। मैं इस पर सीबीआई की जांच बैठवाना चाहता हूं। पास किस बेस पे किए भाई? जब मैंने पेपर ही 33 का नहीं किया। अगर ग्रेस दोगे तो 33 दोगे ना, ग्रेस मार्क्स दोगे तो कितने दोगे? 33। और 33 तुम किसी में 37 दे रहे हो, किसी में 41 दे रहे हो ना, ये कैसे हो सकता है? आपने किस बेस से मार्किंग की? और मैं दावा कर रहा हूं मैं किसी भी पेपर में 33 से ऊपर किया ही नहीं, दावा कर रहा हूं। अरे मैं जोड़ लेता था ना कितना हुआ, कईयों तो क्वेश्चन उठा के लिख देता था। लेकिन हाँ, मैंने किताबें बहुत पढ़ी है, मतलब जितनी मेरी क्षमता है। क्रिकेट खेला सिर्फ पढ़ा, क्रिकेट खेला पढ़ाई की, लेकिन कोई भी कोर्स की नहीं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इम्पल्स, ये सारी किताबें निपटाया करते थे। वो किताबें पता क्या करती हैं? अब तो आपके पास वो समय नहीं बचा है, अब आप ये सलाह अपने बच्चों को दीजिएगा। वो किताबें आपका इमेजिनेटिव पावर बहुत बढ़ा देती है। उनके जो डायग्राम्स होते हैं ना, ब्लड का मोटा सा पाइप उससे आरबीसी रश करते हुए आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात? उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी चीज को पढ़ो तो उसको इमेजिन जरूर करो। जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, तो फोटॉन्स गिराओ, आंखें बंद रखो, अपने ढेर सारे एटम्स बिछा लो, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, गोल गोल घूमते रहो। अरे जब फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, बोलो, फिर उसी के साथ चट्ट से तुम भी निकल लेना, बोलो यार। और ये कर लोगे ना तो कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे नहीं। अभी जब तुमने इमेजिन किया, शायद ये तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, तुम आंख बंद करके इमेजिन कर रहे हो हल्ट के अंदर बैठे हो। मैं पता नहीं कौन कौन से के अंदर बैठ जाता हूं, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये बताओ, इमेजिन करने से क्लैरिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलते ही नहीं हो यार। अब इसे ड्रॉ करिए, ओवर एंड आउट, कार्डियक साइकिल समाप्त।